पढ़ना है अभी अंतरिम सरकार। क्या पढ़ना है? अंतरिम सरकार। देखो जो अंतरिम सरकार थी कैबिनेट मिशन योजना के तहत, अगर बात करें अंतरिम सरकार का गठन कैसे हुआ तो कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ। कैबिनेट मिशन, तो याद रखना भाई अंतरिम सरकार का गठन किस मिशन की योजना है, किस मिशन के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत। और याद रखना कैबिनेट मिशन के तहत 1 अगस्त 1940 को तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल द्वारा, किसके द्वारा बेटा? लॉर्ड वेवेल द्वारा पीटी नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया गया था। क्या किया गया था बेटा? आमंत्रित। तो याद रखना भाई किस योजना के तहत अंतरिम सरकार का गठन होना था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। और याद रखना कैबिनेट मिशन योजना के तहत कब होना था? 1 अगस्त 1940 को। और इसका देखो भाई इसे आमंत्रित किसे किया गया था? इसके अंतर्गत पीटी नेहरू को। उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। और याद रखना भी 1 अगस्त के बाद में उसके बाद 24 अगस्त 1940 को, कब बेटा? 24 अगस्त 1940 को भारत में घोषणा की गई कि भारत में कैबिनेट मिशन का अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। किसका गठन होना चाहिए बेटा? कैबिनेट अंतरिम सरकार का गठन होना चाहिए। उसके बाद में 2 सितंबर, कब बेटा? 2 सितंबर 1940 को भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। तो याद रखना भी ये बात भारत में कब की गई कि भारत में अंतरिम सरकार होनी चाहिए? 24 अगस्त 1940 को। भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? 2 सितंबर 1940 को। और याद रखना जब इसका गठन हुआ इसमें उस समय कुल सदस्य कितने थे? तो इसमें कुल सदस्य थे 13। कितने सदस्य थे बेटा? 13। और याद रखना इसके जो अध्यक्ष थे, अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? तो तत्कालीन भारत के वायसराय कौन थे बेटा? लॉर्ड वेवेल। कौन थे भाई? लॉर्ड वेवेल। तो याद रखना भाई अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। जबकि अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे बेटा? तो वो थे आपके पीटी नेहरू। कौन थे बेटा? पीटी नेहरू। अगला क्वेश्चन भी अंतरिम सरकार की बात करें तो अंतरिम सरकार में पहले आपकी मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। तो याद रखना भाई अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ इसमें मुस्लिम लीग शामिल थी? तो नहीं थी। उस समय इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। अब इसमें मुस्लिम लीग कैसे आई? तो याद रखना तत्कालीन भारत के वायसराय लॉर्ड वेवेल के प्रयासों द्वारा 26 अक्टूबर 1940 को, कब बेटा? 26 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग को, किसको बेटा? मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में शामिल कर लिया गया था। तो याद रखना भाई जब अंतरिम सरकार का स्टार्टिंग में शुरुआत में गठन हुआ था उस समय अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। मुस्लिम लीग को किसके द्वारा मिलाया गया? तत्कालीन भारत के वायसराय द्वारा। और तत्कालीन भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। और याद रखना भी लॉर्ड वेवेल ने अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को कब मिलाया था? तो देखना भाई 26 अक्टूबर 1940 को। और याद रखना मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में मिलने का उद्देश्य क्या था? तो देखो भाई मुस्लिम लीग का उद्देश्य क्या था अंतरिम सरकार में शामिल होने का? भारत में रहकर इस योजना में या इस सरकार में रहकर पाकिस्तान के लिए लड़ना। किसके लिए लड़ना बेटा? पाकिस्तान के लिए लड़ना। और याद रखना इसीलिए अंतरिम सरकार विफल साबित हुई थी। क्या हुई थी? विफल साबित हुई थी। तो याद रखना भी अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग का प्रमुख उद्देश्य क्या रहा? किसके लिए लड़ना था? पाकिस्तान के लिए लड़ना। इसीलिए अंतरिम सरकार क्या हो गई थी? विफल हो गई थी। तभी बी आर अम्बेडकर जी ने अंतरिम सरकार को भारत की एक ऐसी सरकार बताया। कैसी सरकार बताया बेटा? भारत की एक ऐसी सरकार बताया कि ये एकमात्र ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। कितने राष्ट्र चला रहे हैं बेटा? 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो याद रखना भी अंतरिम सरकार विफल हुई। अंतरिम सरकार को किसने कहा कि ये एकमात्र ऐसी सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं? तो किसने बोला बेटा? बी आर अम्बेडकर जी ने। तो याद रखना भी अंतरिम सरकार का गठन होना था किस योजना के तहत? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। कब होना था? 1 अगस्त 1940 को। उस समय तत्कालीन भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। और किसके नेतृत्व में किसको आमंत्रित किया गया था? पीटी नेहरू को। उस समय अंतरिम सरकार का गठन के लिए कब बोला गया था? 24 अगस्त 1940 को। उसके बाद भारत में अंतरिम सरकार का गठन कब हो गया बेटा? 2 सितंबर
सितंबर 1946 को। उस समय इसमें कितने सदस्य थे? 13 सदस्य थे। उस समय अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। और याद रखना तत्कालीन या उसी समय भारत के वायसराय भी कौन थे? लॉर्ड वेवेल थे। और अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतरिम सरकार में जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ उस समय अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल थी? नहीं थी। जबकि मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में कब शामिल किया गया? 26 अक्टूबर 1946 को। किसके प्रयासों द्वारा? तत्कालीन भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल के द्वारा। और इसका प्रमुख उद्देश्य अर्थात मुस्लिम लीग का इसके अंतर्गत इसमें मिलने का उद्देश्य क्या रहा? पाकिस्तान के लिए लड़ना। और तभी बी आर अम्बेडकर जी ने इसे क्या बोला था कि यह एक ऐसी सरकार है जिसे कितने राष्ट्र चला रहे हैं? 2 राष्ट्र चला रहे हैं। तो याद रखना बेटा आपका कैबिनेट मिशन और अंतरिम सरकार। उसके बाद में देखना भी, अगर मैं बात करूं अंतरिम सरकार के सूचना मंत्री, वही कतई ऐसा क्वेश्चन है, और गृह मंत्री। तो याद रखना भाई अंतरिम सरकार के सूचना मंत्री व गृह मंत्री किसे बनाया गया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसको बेटा? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो ये क्वेश्चन याद रखना अंतरिम सरकार के सूचना व गृह मंत्री किसे बनाया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। जबकि अंतरिम सरकार का श्रम मंत्री, मजदूर मंत्री, श्रम मंत्री किसे बनाया गया? तो याद रखना बेटा किसे बनाया गया था? अंतरिम सरकार का श्रम मंत्री बनाया गया चक्रवर्ती राजगोपालचारी। कौन थे भाई? सी राजगोपालचारी, राजगोपालचारी। तो याद रखना भी अंतरिम सरकार का श्रम मंत्री किसे बनाया गया? राजगोपालचारी को। किसको बनाया गया बेटा? राजगोपालचारी को बनाया गया था। जबकि अंतरिम सरकार का उद्योग मंत्री किसे बनाया गया था? जॉन मथाई को। किसको बनाया गया बेटा? जॉन मथाई। तो याद रखना भी अंतरिम सरकार का उद्योग मंत्री किसे बनाया गया था? जॉन मथाई को। किसको बनाया गया बेटा? जॉन मथाई को। तो ये क्वेश्चन याद रखना भी अंतरिम सरकार का सूचना मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार के गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार के शिक्षा मंत्री श्रम मंत्री कौन? राजगोपालचारी। अंतरिम सरकार के उद्योग मंत्री कौन? जॉन मथाई। कौन था बेटा? जॉन मथाई। उसके बाद देखना भी, तो ये क्वेश्चन याद रखना भी अंतरिम सरकार, पहला क्वेश्चन देखना भी अंतरिम सरकार का गठन किस योजना के तहत होना था? कैबिनेट मिशन योजना के तहत। दूसरा क्वेश्चन अंतरिम सरकार का गठन के लिए किसे आमंत्रित किया गया था? पीटी नेहरू को। किसके द्वारा आमंत्रित किया गया था? तत्कालीन भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। और याद रखना भी कब आमंत्रित किया गया? 1 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब हुई? तो कब हुई देखना 24 अगस्त 1946 को। जबकि अंतरिम सरकार का भारत में गठन कब हुआ? तो देखना 2 सितंबर 1946 को। उस समय अंतरिम सरकार में कितने सदस्य है? 13 सदस्य है। अंतरिम सरकार के अध्यक्ष कौन? लॉर्ड वेवेल। उपाध्यक्ष कौन? पीटी नेहरू। अंतरिम सरकार में पहले मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी। इसे कब मिला गया? 26 अक्टूबर 1946 को। किसके प्रयासों द्वारा? लॉर्ड वेवेल के प्रयासों द्वारा। और मुस्लिम लीग का इसमें शामिल होने का उद्देश्य क्या था? पाकिस्तान के लिए लड़ना था। और तभी बी आर अम्बेडकर ने इसे क्या बोला था कि यह एक ऐसी सरकार है जिसे कितने राष्ट्र चला रहे हैं? 2 राष्ट्र चला रहे हैं। और ये तभी क्या हुई थी? विफल अंतरिम सरकार के सूचना व गृह मंत्री कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार के श्रम मंत्री कौन? राजगोपालचारी। अंतरिम सरकार के उद्योग मंत्री कौन? जॉन मथाई। कौन था बेटा? जॉन मथाई। तो इतने याद रखना भी आपकी जो अंतरिम सरकार थी। उसके बाद में बात करते हैं भाई अंतरिम सरकार। देखना भाई जब अंतरिम सरकार के गठन के लिए पीटी नेहरू को आमंत्रित किया गया। किसको आमंत्रित किया गया बेटा? पीटी नेहरू को। तो याद रखना भी जो मुस्लिम लीग थी, कौन थी बेटा? मुस्लिम लीग थी। इनके विरोध में मुस्लिम लीग ने संपूर्ण भारत में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में बनाया। तो याद रखना भाई जब अंतरिम सरकार के गठन के लिए पीटी नेहरू को आमंत्रित किया गया तो इसका विरोध किसने किया? मुस्लिम लीग ने किया। और कौन सा दिवस मनाया? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। और याद रखना जो अंतरिम सरकार में ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया था उस समय देखो जो ब्रिटेन प्रधानमंत्री थे, आपके ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे
ब्रिटिश प्रधानमंत्री वो थे अभी क्लेमेंट एटली। कौन थे बेटा? क्लेमेंट एटली। तो याद रखना अभी क्लेमेंट एटली ने, किसने बेटा? क्लेमेंट एटली ने ब्रिटिश संसद, कहाँ की संसद भाई? ब्रिटिश संसद। और ब्रिटिश संसद का नाम क्या है भाई? हाउस ऑफ कॉमन्स। क्या नाम बेटा? हाउस ऑफ कॉमन्स। तो याद रखना तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की। अब घोषणा क्या की? इन्होंने घोषणा की कि भारत को, कि जो अंग्रेज सरकार है, ब्रिटिश लोग हैं, भारत को 30 जून का बेटा, भारत को 30 जून 1948 से पहले आजाद कर देंगे। क्या कर देंगे बेटा? आजाद कर देंगे। और जो भारत की सत्ता होगी, भारत की सत्ता भारत की जनता के हाथों में सौंप दी जाएगी। तो याद रखना अभी हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा किसने की कि भारत को आजाद कर दिया जाएगा? तो किसने की? क्लेमेंट एटली ने। और कब कर दिया जाएगा? 30 जून 1948 से पहले। अब क्वेश्चन है भाई, ये बात तो है कि 30 जून 1948 से पहले आजाद कर देंगे। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में क्लेमेंट एटली ने घोषणा कब की थी? तो इन्होंने घोषणा की थी 22 फरवरी को। कब की बेटा? 22 फरवरी 1947 को। कब की बेटा? 22 फरवरी 1947। तो याद रखना क्लेमेंट एटली ने घोषणा कब की? 22 फरवरी 1947 को। और भारत आजाद कब हो जाएगा? 30 जून 1948 से पहले आजाद हो जाएगा। तत्कालीन भारत के वायसराय उस समय भी कौन थे? लॉर्ड वेवेल। कौन थे बेटा? लॉर्ड वेवेल। तो याद रखना तभी भारत की जो सत्ता थी, भारत की सत्ता की व्यवस्था बनाने के लिए भारत के जो वायसराय थे, उस समय की बात करें तो भारत के वायसराय थे लॉर्ड वेवेल। कौन थे बेटा? लॉर्ड वेवेल। तो ब्रिटिश सरकार ने लॉर्ड वेवेल के स्थान पर भारत का नया वायसराय बनाकर भेजा। और जो नया वायसराय था वो था आपका, वो कौन थे बेटा? आपका माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। कौन थे बेटा? लॉर्ड माउंटबेटन। और याद रखना लॉर्ड माउंटबेटन आए भारत में 24 मार्च को। कब आए बेटा? 24 मार्च 1947 को। और ये भारत के वायसराय नहीं, भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए। क्या बनकर आए? भारत के गवर्नर जनरल। तो याद रखना भारत के वायसराय 1946 के पास या प्रत्यक्ष दिवस के पास या भारत में अंतरिम सरकार के दौरान भारत के वायसराय कौन थे?